एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है कौन सा डे है आज? वेनसडे है आज। मुझे डेट का दिन का कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज तारीख है तुम्हारी 18 तारीख है शायद। कल 19 को छुट्टी है स्कूल की। और अभी टाइम हो रहा है 12:05, 5-6 मिनट हो गए हैं। और अक्षत को अभी जस्ट मैं अक्षत को लेके आ रही हूँ। आज स्कूल का तीसरा दिन था, लेकिन पहले दिन गए नहीं थे, ये कल गए थे और आज गए थे। और अभी स्कूल से आ गए, देखो लेट रखा है, थक गया होगा ना, तो फ़ोन देख रहा है। और अभी मैंने कहा थोड़ी देर तो फ़ोन देख ले, क्योंकि मैं अभी गई थी सब्जी लेने के लिए भाई, इसीलिए मैं सब्जी लेती नहीं हूँ हमेशा। मतलब मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। पहले जब शुरू आए थे ना हम यहाँ, तब तो मैं ही लेती थी यहाँ पे, क्योंकि ठेलियाँ आती थी। फिर मुझे पता चला कि भाई, मुझे ये समझ आया कि ठेली वाले भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्योंकि देखो यार, वो भी चल के आ रहे, इतना बड़ा ठेला लेके घुमा रहे हैं वो हर गली गली में। और फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं ऑफिस से तो आता ही हूँ, तो दुकान से मैं ले लूँगा, और दुकान पे ठीक मिल जाता है। बट आजकल इनका मार्च चल रहा है ऑफिस वालों का, और इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये कभी इधर जा रहे साइड, कभी उधर जा रहे हैं। और उस वजह से रात आते हैं, कभी सब्जी नहीं आ पाती है घर पे, तो इस वजह से आज सब्जी वाला आया था और उसी टाइम पे मैं भी आ गई। तो मैंने देखो जितनी मेरी मनपसंद की सब्जियां थी सारी मैंने ले ली। फिर मैं क्या करती हूँ ना, फिर मेरे को एक ही सब्जी लेने का मन नहीं करता। जितनी मुझे दिखती है, जो जो मुझे अच्छी लगती है, अच्छी क्या मतलब चेन सब्जियां, मतलब अलग अलग सब्जियां, फिर मैं उनको ले लेती हूँ। जैसे मैंने कद्दू लिया, गोभी ली, लौकी ली, गाजर लिए, मूलियाँ ली, और ये सारी सब्जियां मैंने ली हैं। तो फिर मैं सारा ऐसा लेके आ जाती हूँ ना। फिर हम हैं खाने वाले 4 हैं, लेकिन बच्चे तो खाते ही नहीं है, तो सब्जी वगैरह तो हम दोनों ही खाते हैं। और सब्जी बनती है सिर्फ रात को, है ना। तो फिर ये हो जाता है, ये बोलते हैं मुझे इतनी सारी सब्जियां लेती क्यों है, फिर खराब हो जाती कह के। बट कोई बात नहीं, है ना, लाई रहेगी। फिर ये हो जाता ना, मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं आता। मतलब कई लोग होते ना, जैसे मैंने हमेशा अपने घर में ये एक चीज़ देखी है कि हर चीज़ बैकअप पे होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि चीनी है तो सिर्फ 2 किलो है और ख़त्म होने वाली है, तब याद आ रहा है कि चीनी चाहिए या फिर साबुन चाहिए, जो भी चाहिए। मुझे ऐसा है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो पीछे 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि एकदम से जैसे ख़त्म हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई है ही नहीं, उस टाइम पे ढूंढ रहे। फिर ऐसे तो ये चीज़ें गाँव में होती थी, लोग डिपॉजिट करके रखते थे सामानों को, ताकि गांव में होता ना, मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता कईयों को। पर मैंने अपने घर में देखा है, अपने मामी मामा को देखा है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ पली बड़ी हूँ। तो मैंने देखा है कि भाई किन चीज़ों को कैसे करके वो करना है। तो जैसे जो चीज़ ख़त्म होने वाली रहती है उससे पहले मैं मंगा के रख देती हूँ, और थोड़ा ज़्यादा मंगा के रखती हूँ, ताकि एकदम से हो जाता ना बच्चों के साथ, कभी आप भूल जाते हो और रात में आती है याद, फिर क्या करें। आजकल तो चलो यहाँ सुविधा हो रखी है कि ब्लिंकिट है, आपको जिस भी टाइम पे याद आ रही है, 10-11 बजे तक तो ब्लिंकिट ऑन ही रहता है। तो ये रही मेरी पकाओ बातें। और सब्जियां अभी रखूंगी मैं, और रखना कहाँ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे फ्रीज का ना एक क्या बोलेंगे, डब्बे का ढक्कन था जिसमें जिसके ऊपर रख सकते थे, वो टूट गया है। रखने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में धो धा के अंदर पे किचन में संभालूंगी, और फिर थोड़ी देर में हनी को लेने भी जाना है। अभी मैंने दाल रखी है, तो चलो फटाफट से अपना काम करते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, बस यही दुआ है माता रानी से। और अभी तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो सुबह ये मैंने दिया वगैरह लगाया था माता रानी को, और अभी तो टाइम 1 बजने वाला है। सुबह नहाना धोना, सफाई वगैरह करना,
खुद नहाना, बच्चों को नहलाया, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, नवरात्रि का पहला दिन है तो आज छुट्टी करी हुई है। और ये देखो नहा धो के उसके बाद, नहा तो ये काफ़ी पहले गए हैं, और आज मैंने ना ये लगा दिया है। कल मैंने अपनी वाली जाली लगा दी थी, अक्षत कीप क्वाइट, इसके पापा की नहीं लगाई थी। परसों रात को हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा मच्छर होने लग गए। अक्षत हनी को ज़्यादा काट रहे हैं मच्छर, हमको उतना नहीं काट रहे हैं। अच्छा, वो जो पहले के काट रखे ना उन तो हो रही होगी बेटा खुजली। तो फिर मैंने कल रात ये लगा दिया था जाला, तो कल तो हम जाली लगा के काफ़ी अच्छे से सोए थे। बट जितने मच्छर हमको अटैक कर रहे थे ना, वो मच्छर उसके पापा को अटैक करने लग गए। मैंने रैकेट भी लेके रखा हुआ है, बट फिर भी रात भर लगे थे वो रैकेट चलाने पे, तो मैंने अभी इनका वाला भी निकाल दिया है, ये भी लगा दिया है। बट देखते हैं इसके पापा को समझ आता नहीं आता, इसके पापा को इसके अंदर क्या रहेगा, मुझे घुटन होती है। लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर निकाल देंगे, बट मैंने फ़िलहाल लगा के रखा है। और देखो इसके अंदर कल हम जब सोए ना, इतनी चैन की नींद आई बच्चों को भी, मेरे को भी। अदरवाइज इतना परेशान हो जाते ना बच्चे भी, मैं भी, जब बच्चों को काटते रहते मच्छर तो खुजलाते रहते, उस वजह से मुझे भी नींद नहीं आती है। परसों रात भर मैं लगी हुई थी रैकेट घुमाने पे, 2-2, 3-3 बजे तक भाई रैकेट घुमा रही थी, इतने ज़्यादा बारी बारी मच्छर आ रहे। अब बच्चों के साथ है, देखो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि, कितना भी बोल तो क्यों नहीं रही हूँ मैं कि बच्चों को कि वो मत करो, दरवाज़ा खुला मत रखो, ज़्यादा देर मत रखो, क्योंकि बाहर भी इतने मच्छर है ना, वो सारे अंदर भर जा रहे हैं। बट बच्चे सुनते कहाँ हैं यार, ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है। तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, उनको कर भी क्या सकते हैं, तो उस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए मैंने वो लगा दिया है। और बस ये था। और ये देखो फिर मैंने इधर सफाई वगैरह भी करी, सारे गुड्डे अभी आपको सारे अपनी जगह पे दिख रहे होंगे ना, क्योंकि अभी मेरे दोनों आतंकी अंदर बैठे हैं। जब वो बाहर आएंगे ना तो आपको ये सारा तहस नहस दिखेगा। और यहाँ पे हनी अक्षत के कपड़े हैं, ये लेट नहाए थे, मतलब हमसे लेट नहाए थे, हम दोनों पहले नहा गए थे, तो हमारे कपड़े अभी मशीन में चल रहे हैं। इधर भी पूरा क्लीन कर रखा, लेकिन अभी बर्तन देखो, सिर्फ मैंने चावल बना रखे हैं, बर्तनों की अभी ढेर लगी हुई है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सुबह से, बस मैं लगी पड़ी हूँ। अब बनाना है कड़ी, आज हनी की फरमाइश है कि मम्मी कड़ी बनाओ, तो कड़ी बनाऊंगी। किसी ने हमारे लिए मट्ठा भेजा हुआ है तो उसी से बनाऊंगी, दही तो है नहीं, वैसे दही की सबसे टेस्टी होती है, मुझे ना छाछ की उतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब मट्ठे की उतनी अच्छी नहीं लगती है। बट देखते हैं, बना के देखते हैं। और हरे पत्ते भी हैं, मूली के पत्ते भी हैं, तो बहुत टेस्टी होने वाली है। वैसे मेरे खाने का तो मन नहीं है, पर बनाती हूँ, उसको खाना है तो बना देती हूँ। और ये भी अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लगा के रखा, दोनों सिलेंडर खाली है भाई, एक हमारा एक मेरी भाभी लोग हैं उनका है, तो सिलेंडर खाली है, सिलेंडर भी नहीं आ रहा है, कब से बुक कर रखा है अभी तक सिलेंडर आया नहीं, वो वैसे के वैसे खाली पड़े हैं। तो ये देखो जब क्लीन रहता ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखो, हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो गया है 4:30। आपको रूम में अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं खोली है, 4:30 पे अंधेरा जैसा दिखने लग गया, क्योंकि मौसम हो रखा बिल्कुल ख़राब। और थोड़ी देर पहले तो हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी, इसलिए कपड़े मैंने सारे अंदर रखे हैं। मेरे बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े, तो ये सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये सूखे ही नहीं है। तब तक बारिश हो गई थी। और हमारा दिया देखो अभी भी जल रहा है। और बाहर का मैं मौसम दिखाने वाली हूँ। मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अच्छा सोया है, और मैं और हनी ऐसे बैठे हुए थे यहाँ पे, अच्छा सो रखा है। तो चलो दिखाती हूँ बाहर का मौसम, इतना अजीब सा, इससे पहले तो बहुत ही गंदा हो रखा था, पूरा ब्लैक काले बादल छाए हुए थे, बहुत अजीब सा डर जैसा लग रहा था। रूम भी देखो बिल्कुल अंधेरा जैसा हो रखा है। बट ये है कि मैंने, ये देखो अगर मैं फ्लैश लाइट बंद कर दूंगी तो ये देखो अंधेरा जैसा लग रहा है, तब भी उजाला आ रहा है, लेकिन वो अंधेरा रखा है बिल्कुल कमरा। तो दिखाती हूँ चलो बाहर, ये देख रहे हो आप बादल, ये देखो कितने काले बादल और के, खतरनाक हो रखा मौसम। या तो बारिश ही हो जाती ना तो सही था, अभी तक तो बारिश भी हुई थी, बट अभी फिर सूख गया देखो, क्योंकि बूंदाबांदी हुई थी ना। देखो सब ने अपने कपड़े उतार दिए हैं छतों से।
तो मौसम का ये मजाल है, देखो कैसे हो रखा है। थोड़ी बारिश हो जाती ना तो फिर ठीक हो जाता। तो ये 20 तारीख मॉर्निंग की कुछ क्लिप्स है जब हनी और अक्षत जा रहे थे फ्रेशर पार्टी के लिए। आज इनकी स्कूल में थी फ्रेशर पार्टी और सुबह के टाइम से ही बारिश लगी हुई थी। तो जब मैंने इनको भेजा उस टाइम पे तो हल्की थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने बेकार भेजा अपने बच्चों को स्कूल, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा होने लग गया था। और उनको मैंने ना पतली सी कमीज़ और उसके बाहर वो पहना रखे थे, लेकिन फिर भी हो जाता ना, हाथ पे तो ठंड लगी रही थी, सर पे एकदम से ठंडा पड़ने लग गया जैसे बारिश शुरू हुई। और अभी इसके पापा जा रहे हैं कार में छोड़ने के लिए। वैसे हनी पहले जाता है, अक्षत बाद में जाता है, लेकिन अब बार बार कार को बैक करो ये करो। मैंने कहा दोनों को एक साथ ले जाओ। अक्षत को थोड़ा, हनी को थोड़ा लेट हो गया। और अक्षत का मुंह आप देखते ना ऐसे बिल्कुल मायूस सा हो गया था, कैसे देख रहा हो, देखो उसकी आंखें देखो, मुझे इतना बुरा लगा। और उसके बाद ये देखो लगातार बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की थी लेकिन हो रही थी। और ये देखो कैमरे में ना दिखता नहीं है कि कितनी कैसे बारिश हो रही है, बट थी बूंदाबांदी नहीं थी, बारीक वाली बारिश थी। और यही बारिश पता खतरा भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा करके लगातार है मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा, पिछले साल से तो क्या हो रहा है आपको भी पता होगा। और ये देखो लगातार हो रही थी। फिर उसके बाद हनी का स्कूल का टाइम तो नहीं हुआ था, बट अक्षत का हो गया था छुट्टी का टाइम। 11:45 से ज़्यादा हो गया था, 12 बज गया था, क्योंकि हमने कहा थोड़ा सा लेट जाते हैं और हनी को भी साथ लेके आएंगे। और इसके पापा को मैंने कहा भाई अभी आप रोके रहो, क्योंकि बारिश में मैं अक्षत को लेके नहीं आ सकती हूँ। और फिर अक्षत आएगा, चलो अक्षत को लेके आ जाऊंगी, फिर अक्षत भी हनी के टाइम पे अक्षत को भी फिर मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक बार ऐसे करते हैं, दोनों बच्चों को लेके आ जाते हैं, फिर आप ऑफिस चले जाना। तो इनका जो भी ऑफिस का और काम था इन्होंने घर पे बैठ के कर रहे थे। फिर उसके बाद हम दोनों गए फिर बच्चों को लेने के लिए, और अब स्कूल में भी पहुंचने वाले हैं। हमारी गली में काम लगा हुआ है मकानों का, तो वहाँ पे बड़े बड़े मतलब ट्रक वो वैसे सामान लेके आ रखे, तो वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो अभी हम दूसरी वाली गली से स्कूल में आ गए हैं। और आज तो सबकी कारें, ये समझ लो आप, सीधे स्कूल के अंदर ही जा रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। आप शीशे में भी देख सकते हो लगातार बूंदाबांदी तो मतलब रुक ही नहीं रही थी। और ये देखो सामने ये बोर्ड भी लगाया है फ्रेशर फेस्टर। तो यहाँ पे अक्षत तो आ गया था, लेकिन हनी को बाय बाय आ जाओ। कम से कम हनी क्या हो रहा था अभी तुम्हारी क्लास में? कुछ नहीं, पार्टी हो गई थी? नहीं अभी होने वाली थी। तो क्यों लाइव किसने बोला तेरे को आप होने वाली? मैंने खुद बोला अब इसके बाद पार्टी होने वाली है। तूने लंच भी नहीं करा? लंच किया इसके बाद पार्टी होने मेरे क्लास में नहीं, कैसे पहने थे तेरे क्लास में बच्चों ने? भाई की तरह। अच्छा, और तेरे दोस्त ने कैसे पहने थे? भाई के नहीं तुम की तरह नहीं, भाई की तरह उसने भी। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, एक सेकंड, शाम का 5 बजने वाला है, आप देख सकते हो। और अभी हो रही है बहुत ही खतरनाक बारिश। आज तो सुबह से बारिश हो रही है। अब बाहर में जाओ, ठंड हो रही है अक्षत। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह भी बारिश हो रही है। और आज बच्चों का था क्या था आज तुम्हारे स्कूल में? पार्टी थी, लेकिन किस चीज की? फ्रेशर पार्टी थी इनके स्कूल में। जो नए बच्चे आए हैं उनका वेलकम के लिए। अंदर आ जाओ हनी। नहीं बच्चे तो गए आए। तो तुम्हारी क्लास में नहीं आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे तो नए। फिर इन दोनों को मैं साथ लेके आ गए थे हम, क्योंकि इसके पापा को फिर ऑफिस जाना था। और स्कूटी या फिर पैदल तो मैं लेके नहीं आ सकती थी, फिर छाते में 2 बच्चों को हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम इसके पापा को मैंने 12 बजे तक रुका के रखा कि इनको लेके आओ, फिर जाना ऑफिस। फिर हम दोनों गए इनको लेने के लिए। और अभी लगातार बारिश हो रही है, तो दिखाती हूँ मैं आपको बारिश। हटो अक्षत, ओ माय गॉड कितनी ठंडी लग रही है। देखिए आप बारिश, देखो
इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी और ये किसने खड़ी कर दिया यार ये गाड़ी यहाँ पे। यही तो बोलना था ना। गया गाँव बारिश। ये देखो बारिश, देख रहे हो आप, बारिश लगातार हो रही है सुबह से बारिश भाई साहब। ये देखो अरे ठंड हो जाएगी, अक्षता नहीं अंदर आओ, जुकाम लग जाएगी बेटा, कहना मान। तो अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज फ्लैश हुआ था मेरे फोन पे, मेरे क्या हमारे घर में जो 2-3 फोन रखे हैं हमने, सब में एक साथ एक अलर्ट वाला मैसेज फ्लैश हुआ और मैं उसको पढ़ भी नहीं पाई कि क्या लिखा था उसमें। डर के मारे मैंने खट हटा दिया, क्योंकि एक में होता ना तो ऐसा होता कि हैंग हो गया, कुछ हो गया, बट तीनों में एक साथ आया वो तो हम डर जैसे गए, तो मैंने फटाफट उसको हटा दिया था। क्या आया था आप लोगों के फोन में भी आए अलर्ट वाला मैसेज तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी इसके पापा आए नहीं और ये दोनों देखो, दिया भी जल रहा है हमारा, दिख नहीं रहा इसमें क्या, फ्लैश ऑफ कर, ये देखो। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन और बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है। तो चलिए फिर ये वीडियो, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।